और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको इनके बारे में बताता हूँ कि ये अपने सारे एसेट्स ये ओन करते हैं। जो भी इनकी मशीनरी, टूल्स और व्हीकल्स हैं इस कंपनी की, ये सारे के सारे ओन करते हैं। चाहे वो आरएमसी हैं, रेडी मिक्स कंक्रीट्स हैं, डंपर्स हैं, कोई किसी भी तरह का इनका जो व्हीकल है वो है, तो चाहे इनके लिए जो सर्वे टूल्स हैं वो हैं, चाहे इनके जो रोलर्स होते हैं वो हैं। तो लाइक दे ओन एवरीथिंग। और इनसे पूछा गया था कि यार आप सारी की सारी ओन करते हैं, व्हाई डोंट यू हायर इट, और उसके बाद आप रिटर्न कर दीजिए। तभी इन्होंने कहा, इनका ये एक आंसर था कि सिंस अब देखिए कभी भी कोई ये चीज़ हायर करेंगे तो इनको चार्जेस देने पड़ेंगे, और उस चार्जेस पे के बाद हमें जीएसटी भी देना पड़ेगा। ठीक है जी, अब चार्जेस भी देने और जीएसटी भी देना है। तो इन्होंने ये बताया था अराउंड 25 to 30% जो कॉस्ट होती है, अगर आप ध्यान से देखेंगे, अगर इनकी कोई मशीनरी इनको 10 करोड़ की जैसे मिल रही है फॉर एन एग्जांपल, तो 3 करोड़ तो इनको उसी को सिर्फ हायर करने में लग जाते हैं। और उसके साथ साथ जीएसटी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जीएसटी भी नहीं ऐड करना पड़ता है। तो इनको अराउंड 25-30% या 35% ले लीजिए, इतना कॉस्ट तो इन्हें वैसे ही देना पड़ता है। तो अगर आप देखेंगे तो इतना सारा कॉस्ट देना है, तो इंस्टेड ऑफ दैट कि उसी मशीन को उसको ले भी लेंगे, उसके बाद उसमें से उनको डिप्रिसिएशन भी मिलेगा, और फिर ये मशीन को जो इनको मिलेगी उसको ये मल्टीपल टाइम्स आराम से उसको एक इफेक्टिव लाइफ पे 5 ईयर्स पे या जो भी इनका 8 ईयर्स है जो भी है, सो लाइक ये यूज़ भी कर पाएंगे। तो मैनेजमेंट का ये बड़ा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है कि जो भी इनकी मशीन्स हैं, जो भी मशीन्स आज इनके पास होती हैं, ये सारी मशीन्स को लेते हैं। और उनका रैशनली मैंने आपको बता दिया है कि एक कॉस्ट सेविंग के हिसाब से उनका रैशनली है, विच इज़ करेक्ट ऑल्सो। फिर आप देखेंगे कि इनके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो 275 एम्प्लॉयज़ हैं, और काफ़ी साउंड एम्प्लॉयज़ हैं, टेक्निकल एम्प्लॉयज़ जो हैं इनके। और अगर मैं जम्मू एंड कश्मीर के कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बताऊं, तो जम्मू एंड कश्मीर के बारे में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताऊं, तो 2020 से 2022 तक जम्मू एंड कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर का बूम आया है। उसमें एक ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं मेट्रो लाइट, जो गवर्नमेंट ने बना रही है वो है मेट्रो लाइट। मेट्रो लाइट में 1,06,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है। तो इसके कारण काफ़ी जो जैसे ये कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इनको भी इनमें से पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तो इनको भी काफ़ी रेवेन्यू उसका मिल सकता है। एक मिनट के लिए बता देता हूँ कि मेट्रो लाइट होती क्या है। आप लोगों ने मेट्रोस तो बहुत देखी होंगी, आपकी सिटीज़ में भी होंगी जो मेट्रोस जो ऑपरेट करती हैं, लेकिन कई जगह पर मेट्रो लाइट क्या होती है कि वो रोड पे ही जैसे कि मेट्रो जैसे बस जैसे आप देख लीजिए वो होती है, तो उसकी रेलवे लाइन होती है, वो उसमें ऑपरेट करेगी। वो सेम जो रोड, नॉर्मल रोड है जिसमें आपकी कार, जब आप अपनी कार में जा रहे हैं तो सेम रोड वो भी यूज़ करेगी, लेकिन उनकी क्या होगी कि उनकी जो रोड होगी वो मतलब कि कवर्ड होगी फेंसेस से, लेकिन उसी में वो निकलेगी। जैसे बस जैसी मेट्रो, जैसे 2-3 बोगीज भी हो सकते हैं, जिसमें 2-3 बोगीज हो सकते हैं। तो इससे क्या होगा, ये कहाँ पर यूज़ करते हैं, जहाँ पे देखिए आपका मेट्रो का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो मेट्रो का खर्चा जो टीयर ए कंपनीज होती हैं, टीयर ए जो सिटीज़ होती हैं या टीयर बी सिटीज़ होती हैं, वहाँ पे यूज़फुल है। लेकिन अगर थोड़े से कम सिटीज़ पे, या जहाँ पर इवन टीयर ए पे भी, टीयर बी पे भी अगर आप देखेंगे, टीयर 1 टीयर 2 पे भी अगर कम, उस जगह पर जहाँ पे कम लोग कम्यूट करते हैं, तो वहाँ पे ये लोग मेट्रो लाइट को यूज़ करते हैं। तो वहाँ पर भी इस कंपनी को, जैसे यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर जो 1,06,000 करोड़ का प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पर भी इस कंपनी को यहाँ से इनको इंफ्रास्ट्रक्चर का जो प्रोजेक्ट है वहाँ पे इसको काफ़ी काम मिल सकता है। फिर अगर हम अगर देखेंगे तो वहाँ पे एक श्रीनगर, बारामूला और उरी का नेशनल हाईवे है, वहाँ पे 825 करोड़ का इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कर रही है, तो डेफिनेटली दे कैन ऑल्सो गेट ए गुड चंक ऑफ दैट। उसके बाद अगर देखेंगे तो एक 1800 करोड़ का, अराउंड रफली 1800 करोड़ का अमरनाथ, एक अमरनाथ लाइन, अमरनाथ रोड है, जो अमरनाथ पिलग्रिमेज है वहाँ पर जाती है, और फिर वहाँ पर भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। फिर एक टनल है, खलीन करके एक टनल है, और वहाँ पर भी गवर्नमेंट उसको अपग्रेड कर रही है, तो वहाँ पर भी इनको कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है।
फिर जहाँ पर भी ये लोग काफ़ी ज़्यादा फेमस भी हैं कि जहाँ पे रोड्स को बड़े करना है, रोड को सही तरीके से बनाना है, ब्रिजेस डालने हैं, स्टिल, तो वहाँ पे भी इनको काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है। तो अगर आप देखेंगे इस कंपनी का तो ग्रोथ फैक्टर बहुत है। और सिंस के हिली एरियाज पे हैं, तो पहले इन्होंने जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख से स्टार्ट किया हुआ था, अब इसी कारण इनको उत्तराखंड में प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और अब उत्तराखंड में नहीं, इवन अरुणाचल प्रदेश में भी प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। और अराउंड 6 स्टेट्स हैं, जैसे हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, जहां पर इनको कॉन्ट्रैक्ट्स सब मिल रहे हैं। और मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस कंपनी का जो बहुत ही एक अच्छा पार्ट है वो ये है कि दे कैन जस्ट डेवलप ऑल थिंग्स इन हिली एरियाज, और ये टनल्स करते हैं, ये एक स्पेशलाइजेशन है रादर, तो इसमें भी इनको ये कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रहे हैं। और कंपनी जो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट है जम्मू एंड कश्मीर का, उन्होंने कंपनी को क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर को चूज़ किया हुआ है। तो क्लास ए कॉन्ट्रैक्टर से क्या है कि कंपनी को काफ़ी बेनिफिट मिल जाता है, जैसे कि ये लोग 300 करोड़ के जो प्रोजेक्ट है, रोड का प्रोजेक्ट है 300 करोड़ तक का, उसमें ये लोग इंडिपेंडेंटली इसमें टेंडर सबमिट कर सकते हैं। और 500 करोड़ का अगर टनल का कोई टेंडर है तो ये इसमें भी सबमिट कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली। ये कॉन्ट्रैक्टर्स अपनी जो बिड है ये सबमिट कर सकते हैं। और इनकी जो मैंने बिड देखी थी, मैं आपको एक चीज़ ये भी बताता हूँ, इनकी जो बिड देखी थी 2023 में इन्होंने 13 बिड्स डाली थी, 13 बिड्स डाली थी। उसमें से इनको 4 बिड्स मिली थी और 6 बिड्स इनकी रिजेक्ट हुई थी, और 2 इनकी बिड अभी अंडर इवैल्यूएशन पे इनकी चल रही हैं। तो और 1 और 2 इन प्रोग्रेस में थी। तो इस समय मैं जिस समय मैं बता रहा हूँ कि इनको इतनी बिट्स मिली थी, 3 जो बिट्स मिली थी, पहले इनको 2021 में सिर्फ 1 ही मिली थी। तो धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कि इनकी जो बिट्स एक्सेप्टेंस है, जो ये बिड अब डाल रहे हैं, इनको जो अब बिट्स मिल रही हैं वो इनको अब ज़्यादा मिल रही हैं। और सिंस इनको ज़्यादा बिट्स मिलेंगे तो ये ज़्यादा अच्छी तरह से अपना काम करेंगे। और इसीलिए इस कंपनी के पास एक अलग से इन्होंने कमेटी बिठाई है जो टेंडर को इवैल्यूएट करती है। वो पूरी की पूरी जो इनकी टीम है वो अच्छी तरह से टेंडर को इवैल्यूएट करती है। वो उस साइट पर जाती है जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और उसमें से कॉस्ट देखती है, जगह देखती है, वहाँ के लेबर्स को देखती है कि इनको कितना कॉस्ट पड़ेगा। उसके बाद एक सही डिसीजन पे लोग इवैल्यूएट करते हैं कॉन्ट्रैक्ट को। तो इस तरीके से ये लोग इसमें काफ़ी प्रोफेशनल वे से ये लोग ये किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को इवैल्यूएट करते हैं और फिर उसके बाद ये बिड देते हैं। तो ये जो भी था, मतलब कि इट वाज ऑल अबाउट द कंपनी। अब बात करते हैं थोड़ी सी आईपीओ के बारे में। तो ये आईपीओ आ रहा है मार्च 26 से मार्च 28 के बीच में, और ये आईपीओ जो लिस्ट होगा ये होगा अप्रैल 2 को। और ये आईपीओ 200 से 210 के प्राइस बैंड पे रखा गया है। और इसमें जो आप मिनिमम शेयर्स आपको पर लॉट पे जो मिलेंगे वो मिलेंगे 70 शेयर्स। और इसमें आप मतलब आपको के पास 14,700 रुपीज़ होनी चाहिए एक लॉट को अप्लाई करने के लिए। और इसमें कंपनी को मिलेंगे 130 करोड़ रुपीज़। और ये 130 करोड़ रुपीज़ सारा का सारा कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए यूज़ करेगी, यानी ये सारा का सारा फ्रेश इशू है। इसमें जो 130 करोड़ रुपीज़ है, इसमें 1 रुपये अभी कोई प्रमोटर अपने शेयर सेल नहीं कर रहा है, तो ये ओएफएस नहीं है। तो दिस इज़ अ गुड थिंग फॉर इन्वेस्टर लाइक अस कि जहाँ पर जो भी शेयर्स होते हैं, जो भी जो प्रोसीड्स होते हैं, वो सारा का सारा कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ कर रही है। अब ये कंपनी कर क्या रही है, कहाँ पे यूज़ करती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये कंपनी जो यूज़ कर रही है, ये कंपनी 31 करोड़ रुपीज़ अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में यूज़ कर रही है, अपने लिए मतलब कि टूल्स के लिए, मशीनरी के लिए इसको कंपनी को वो चाहिए, ये वहाँ से ये यूज़ करेगी। और उसके बाद जो कंपनी 10 करोड़ हैं, इन्होंने जो डेट लिए हुए हैं, तो ये उसमें से 10 करोड़ के इनके डेट्स हैं, ये इसको रिपेमेंट के लिए यूज़ करेंगे। उसके बाद जो 46 करोड़ रुपीज़ है वो इसको यूज़ करेंगे वर्किंग कैपिटल के लिए। और 12 करोड़ रुपीज़ ये लोग यूज़ कर रहे हैं, एक जॉइंट वेंचर इन्होंने खोली है जिसमें ये लोग इन्वेस्ट करेंगे, तो ये उसके लिए यूज़ करेंगे। और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पज़ के लिए देल भी यूज़। तो इस तरह से ये लोग ये दिस इज़ द वे दे आर प्लानिंग टू यूज़ द मनी।
और अगर आप इसके हिसाब से देखेंगे अपर ब्रांड के हिसाब से, तो ये मार्केट कैपिटलाइजेशन इस कंपनी का अराउंड लगभग 482 करोड़ रुपीस होगा। और इसकी एंकर बुक जो थी वो 39 करोड़ की थी, और ये पूरी की पूरी सब्सक्राइब हुई थी। ये फ्राइडे को ही ओपन हुई थी, ये पूरी की पूरी सब्सक्राइब हुई है, और इसको 3 बिडर्स थे, 3 इन्वेस्टर थे, उन्होंने फुल्ली सब्सक्राइब किया है। चलिए बात करते हैं अब इनकी ऑर्डर बुक के ऊपर। इनके पास अराउंड 1200 रुपीज़ के कॉन्ट्रैक्ट थे 31 दिसंबर 2023 पे, जो रिसेंटली 1850 करोड़ के इनकी अब ऑर्डर बुक हो गई है। मतलब 50% इनकी ऑर्डर बुक और बढ़ गई है विद इन 3 मंथ्स। तो आप ये देखिए ग्रोथ कितनी इनको अच्छी मिली है। और इनसे पूछा भी गया था कि आप कब तक अपनी एक ऑर्डर बुक पूरी की पूरी कंप्लीट करेंगे, तो मैनेजमेंट का ये कहना था कि ये दे विल टेक 2.5 ईयर्स मैक्सिमम टू कंप्लीट देयर ऑर्डर बुक, यानी 2.5 साल के अंदर अंदर ये अपनी ऑर्डर बुक कंप्लीट करेंगे। तो आने वाले 2-2.5 साल कंपनी के पास काफ़ी अच्छा आप देखेंगे तो काम है। तो और इनकी ऑर्डर बुक्स में सबसे ज़्यादा जो काम आता है, जैसे मैं आपको ऑलरेडी इनके सारे काम के जो ये वर्क करते हैं वो सारे के सारे फोटोज़ और डायग्राम्स के साथ बता चुका हूँ, एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है स्लोप स्टेबलाइजेशन का, जो ये स्लोप्स जो हिली एरियाज़ में होती हैं उनको स्टेबलाइज करते हैं, इन्होंने एक वर्क किया था। अब उनको ऐसे 4 कॉन्ट्रैक्ट्स इनको और मिल चुके हैं जिसमें सबसे ज़्यादा मार्जिन होता है। तो इनको पास जो ऑर्डर बुक में अगर आप देखेंगे तो स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम काफ़ी ज़्यादा है, और वो भी इनको उत्तराखंड से इनको काफ़ी ये वाला काम मिला हुआ है। और इसमें एक बात और बता देता हूँ, स्लोप स्टेबलाइजेशन में काफ़ी अच्छा मार्जिन इनको मिलता भी है। और अब इनको स्लोप स्टेबलाइजेशन और जो टनल वर्क है वो काफ़ी इनको ज़्यादा मिल रहा है, और स्लोप स्टेबलाइजेशन में ये कंपनी टॉप 5 पर आती है। तो इस तरीके से देखेंगे तो इनकी ऑर्डर बुक भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इनकी जो ऑर्डर बुक है उसमें 720 करोड़ रुपीस के रोड के प्रोजेक्ट्स हैं। टनल के जो प्रोजेक्ट्स हैं उसमें इनको 167 करोड़ के टनल के इनके प्रोजेक्ट्स हैं। फिर स्लोप स्टेबलाइजेशन के इनके प्रोजेक्ट हैं, और बाकी इनके 1-2 मिसलेनियस प्रोजेक्ट हैं। तो इस तरह से देखेंगे इनकी ग्रोथ फैक्टर काफ़ी अच्छी है, खासतौर से टनल स्लोप स्टेबलाइजेशन की। अब इसी के साथ हम मूव करते हैं अब इनके थोड़े से फाइनेंशियल्स के बारे में। इनका जो रेवेन्यू था वो 161 करोड़ था फाइनेंशियल 21 पे। ये 161 करोड़ रुपीस इंक्रीज हुआ है 305 करोड़ तक। मतलब इनका फाइनेंशियल 23 में तो इनका जो रेवेन्यू था वो लगभग इनका रेवेन्यू अब डबल हो चुका है। इनका जो प्रॉफिट एंड लॉस था फाइनेंशियल 21 पे ये 8 करोड़ का था। फाइनेंशियल 23 पे ये 19 करोड़ का इनको प्रॉफिट हो चुका है। तो उसमें मतलब आप देखेंगे इनका जो प्रॉफिट है वो 2.5 टाइम्स बढ़ा है, और जो इनका रेवेन्यू है ये 2 टाइम्स बढ़ा है कंपेयर टू फाइनेंशियल ईयर 21। और अगर हम इनके 6 मंथ्स के रेवेन्यू के बारे में बात करें तो इनका जो 6 मंथ्स का रेवेन्यू है वो है 243 करोड़ का, और इसमें इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो हुआ है 21 करोड़ का। तो इनका जो ऑलरेडी जो इनका जो प्रॉफिट हुआ है वो ऑलरेडी इन्होंने इतना कमा लिया है इस पीरियड में कि ये लास्ट ईयर के पूरे रेवेन्यू से ज़्यादा है, लास्ट ईयर के पूरे प्रॉफिट से ज़्यादा है। तो विच इज़ ए वेरी गुड थिंग। और ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो पूरा फाइनेंशियल ईयर जो 24 जो ख़त्म होगा, जो अभी जो लास्ट 3 मंथ्स रह गए हैं, इसमें इनको अराउंड 350 से 370 करोड़ रुपीस तक का रेवेन्यू मिलेगा। तो विच इज़ अगेन वेरी गुड थिंग। तो कंपनी ग्रोथ भी कर रही है, और जिस तरह मैंने आपको बताया कि इनकी ऑर्डर बुक 1850 करोड़ की है, और अगर इनका 370 करोड़ रुपीस का अगर आप देख लीजिए, अगर इवन आप एनुअली 400 करोड़ भी ले लीजिए तो भी मेरे हिसाब से इनको 4 ईयर्स के तो कॉन्ट्रैक्ट आएंगे इनके पास। तो विच इज़ अगेन if the company is able to execute everything, it is a very good thing for all the shareholders also.